Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope so you are fine, good and safe at your homes. Unit number 6, Work and Energy. Today our topic is what is kinetic energy and potential energy. So moving forward, we have to know what the energy is. Basically हमने देखना है एनर्जी क्या है. तो कहता है एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, कि हमें कोई भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए है. तो हम कहते हैं एक एबिलिटी मीन्स किसी भी काम करने, कोई भी काम हम करते हैं तो जिस चीज की वजह से करते हैं दैट इज एनर्जी. फॉर एग्जाम्पल, अ बुक इज लाइंग ऑन अ टेबल. एक बुक टेबल पे पड़ी है, हमें उसे उठाना है, हम चल के उस तक जा रहे हैं. ठीक, अब चल के उस तक जाना और बुक को उठाना दोनों क्या है? एनर्जी है. हमें एनर्जी नहीं होगी तो हम ना ही चल सकेंगे ना ही बुक को उठा सकेंगे. ठीक है. अब कहता है एवरीथिंग दैट हैपेंस इन द वर्ल्ड यूजेस एनर्जी, कि हमारे पास दुनिया में जो कुछ हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ एनर्जी हो रहा है. मोस्ट ऑफ द टाइम वी कैन नॉट सी एनर्जी बट इट इज एवरीवेयर अराउंड अस, कि हम अक्सर देखते हैं कि हमारे ऑल अराउंड बहुत से काम हो रहे होते हैं. ठीक, हम ऑब्जर्व तो कर रहे होते हैं लेकिन हम देख नहीं सकते एनर्जी को. ठीक बच्चों. नेक्स्ट इज कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. व्हाट? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय. ना ही एनर्जी क्रिएट हो सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है. ना हम एनर्जी को बना सकते हैं और ना इसे फना कर सकते हैं. रादर हम एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं और हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. ठीक बच्चों, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करने का क्या मतलब है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है, बिजली आती है, आगे हमारा फैन चलता है. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब फैन में जाती है तो वहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी में. जब कोई चीज डिवाइस काम करती है ना तो हम उसे कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी. और साथ उसमें हीट भी प्रोड्यूस होती है, तो साथ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है. तो हमारे पास एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है. ठीक. Now here are some examples. Examples में क्या बता रहा है वो आपको कि ये फर्स्ट में बैटरीज आपको दी हुई. कहता है बैटरी स्टोर एनर्जी, कि बैटरीज में एनर्जी स्टोर हुई हुई है. सिमिलरली यहाँ पे कार है तो कहता है कार मूव कर रही है तो इट यूजेस अ लॉट ऑफ एनर्जी. एक पप्पी है, पप्पी सो रहा है, रादर वो सो रहा है लेकिन एनर्जी तो यूज हो रही है ना. सांस का लेना, दिल का धड़कना एंड ऑल दीज थिंग नीड्स एनर्जी. So there is another example कि हमारे पास ये जो खाने हैं, फूड वगैरह है, इसमें क्या होती है? स्टोर्ड एनर्जी. नाउ कहता है कि हमारे पास जो मैटर होता है उसमें क्या होते हैं? अ लॉट ऑफ पार्टिकल्स होते हैं और वो पार्टिकल्स क्या कर रहे होते हैं? मूव कर रहे होते हैं. ऑल द टाइम उनकी रैंडम मोशन हो रही होती है, वो स्टॉप नहीं करते. ठीक है. और वो जब मूव करते हैं तो उनके पास एनर्जी है तो वो तभी मूव कर रहे हैं ना. So, अब हमारे अपने मेन टॉपिक की तरफ. पहले तो मैंने आपको एनर्जी के बारे में बताया. अब हम बात करते हैं कि एनर्जी की हमारे पास दो मेन टाइप्स होती हैं. कौन कौन सी? वन इज द पोटेंशियल एनर्जी एंड अदर वन इज द काइनेटिक एनर्जी. कि एक होती है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी होती है काइनेटिक एनर्जी. सो डिस्कसिंग ऑन द पोटेंशियल एनर्जी, कि पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज है, क्या है, कैसे यूज होती है, कहाँ पे होती है. सो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है जो स्टोर फॉर्म में होती है. बॉडी में स्टोर फॉर्म में जो एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी. प्रॉपर डेफिनेशन इसकी हम कर लेते हैं. द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन इन अ फोर्स फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. कि बॉडी के पास एनर्जी हो अपनी पोजीशन की वजह से, कि उसकी पोजीशन क्या है, उसे क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी सिंपली मींस द एनर्जी हैज स्टेबिलिटी टू डू समथिंग यूजफुल लेटर ऑन. कि अभी बॉडी रेस्ट पे है, लेटर ऑन इसमें एनर्जी है कि ये कुछ काम कर सकती है. मींस दैट पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास बॉडी में तब होती है जब वो रेस्ट की कंडीशन में होती है. जब वो रेस्ट की कंडीशन में होगी कोई भी बॉडी, हम कहेंगे द बॉडी पोजेस पोटेंशियल एनर्जी. ठीक बच्चों. अब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉरवर्ड जाते हैं. एग्जांपल्स देखते हैं तो क्या कहते हैं? स्ट्रेच ड्राइवर. स्ट्रेच करें, उसने दोबारा से अपनी जगह पे आना है तो क्या कहते हैं हम? इसके पास पोटेंशियल एनर्जी.
वाटर ऑन द टॉप ऑफ वाटरफॉल, कि हमारे पास टॉप पे वाटर है, उसने नीचे आना है, जब वो मूव करेगा तो उसके पास कोई और एनर्जी होगी ना, लेकिन ऊपर क्या है, वो अ टाइप ऑफ रेस्ट है ना, तो तब हम क्या कहते हैं, उसके पास है जी पोटेंशियल एनर्जी। यो यो हेल्ड इन योर हैंड, यो यो क्या होता है, वो खेलने वाली बॉल सी जो होती है जिसके साथ एक रबड़ लगी हुई होती है, हम उसके साथ खेलते हैं, तो कहते हैं वो जब आपके हाथ में है, जब आपके हाथ में है तो तब उसके पास जो एनर्जी है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। अब ड्रॉन बो एंड एरो, कि हमारे पास ये तीर जो है जब आपके एल्बो में होता है तो तब वो क्या होता है, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब बच्चों, आपकी पोटेंशियल एनर्जी की मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, E is equals to mgh. What? mgh. M is for the mass, G is for the gravity and H is for the height. कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है कि बॉडी कितनी भारी है, उसका मास कितना ज्यादा या कितना कम है, ग्रेविटी पे और उसकी हाइट पे, कि वो कितनी ऊंचाई पे है। ठीक, द हायर एन ऑब्जेक्ट द मोर पोटेंशियल एनर्जी, कि बॉडी जितनी ज्यादा हाइट पे होगी, हमने कहा ना mgh, h की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। द मोर द मास एन ऑब्जेक्ट हैज मोर पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली हमारे पास mgh में g तो कांस्टेंट है, h और m वेरी करते हैं, तो दोनों जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। नाउ हियर इज एन एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल दी हुई है, ये आपके पास एक ईंट है और बी में आपके पास एक पर है, तो कहता है कि इन दोनों में से कौन सी चीज का ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो अभी हमने बात की कि जिसका मास ज्यादा होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। सो देन ऑफ कोर्स आंसर इज ए, कि ब्रिक के पास हमारे पास मास ज्यादा है फिदर से एंड देयरफॉर उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। बच्चों, लास्ट स्लाइड में हमने मास की बात की कि हमारे पास जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। अब हम बात करते हैं हाइट की, क्योंकि हाइट भी तो वेरी करती है ना। तो यहाँ पे हमारे पास 3 डिफरेंट इमेजेस दिए हुए हैं, ठीक है, और कहता है हमारे हाथ में एक एप्पल है और हमने वो एप्पल ड्रॉप करना है इनके टॉप से, तो कौन सी बॉडी का किस पे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, कौन सी हाइट पे ज्यादा पोटेंशियल होगी। ये हमारे पास एक बहुत लॉन्ग सा टॉवर आ जाता है। ठीक, ये हमारे पास सिंपल एक चेयर है एंड इट इज अ क्रेन जिसकी हाइट भी मैक्सिमम है। तो हमने फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे हमारे पास बॉडी के पास ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। सो ऑफ कोर्स हाइट पे डिपेंड कर रहा है ना, तो किसकी हाइट ज्यादा है। गेस, ऑप्शन ए, टॉवर की हाइट ज्यादा है। द हायर द ऑब्जेक्ट द मोर पोटेंशियल एनर्जी, कि बॉडी जितनी ज्यादा हाइट पे होगी उसके पास उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड टू द काइनेटिक एनर्जी, कि अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, कि काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो कहता है व्हेन द स्टोर एनर्जी बिगिंस टू मूव द ऑब्जेक्ट नाउ ट्रांसफर फ्रॉम द पोटेंशियल एनर्जी इनटू द काइनेटिक एनर्जी। मतलब जब हमने कहा चीजें रेस्ट पे होती हैं तो उनके पास कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, लेकिन जैसे ही वो मूव करना स्टार्ट करती हैं तो उनकी वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। इट गेट ट्रांसफर्ड, वो ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक बच्चों, अब काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो उसके पास जो एनर्जी है दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक मीन्स मूवमेंट, के मूवमेंट के दौरान जो एनर्जी होती है। आपकी बुक की डेफिनेशन क्या है बच्चों, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन मोशन, कि अपनी मोशन की वजह से बॉडी के पास जो एनर्जी होगी उसे क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। When a stored energy is being used up, it's make up thing move or happen, कि जब हमारे पास स्टोर एनर्जी बॉडी में होती है और वो बॉडी को मूव कराना स्टार्ट करती है तो हम उसे क्या कहते हैं, इट्स द काइनेटिक एनर्जी। अब एग्जांपल्स क्या हैं, यहाँ पे इस गेम को मुझे नाम नहीं आता क्या कहते हैं, जो बर्फ पे से चलते होते हैं उसको मींस बॉडी मोशन कर रही है तो उसे क्या कह रहे हैं, इट्स द काइनेटिक एनर्जी। ये राइड कर रहा है बाइसाइकिल पे, इट्स द काइनेटिक एनर्जी। बच्चा स्लिप हो रहा है, इट्स द काइनेटिक एनर्जी। एंड हियर अ मैन इज रनिंग, इट्स द काइनेटिक एनर्जी।
जैसे हमारे पास फार्मूला था पोटेंशियल एनर्जी का mgh, इसी तरह हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है बच्चों? हम काइनेटिक एनर्जी को के ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं और ई के नीचे सबस्क्रिप्ट में के भी लिखते हैं। इसका फार्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक, हाफ एम फॉर मास, वी स्क्वायर वेलोसिटी, कि ये हमारे पास डिपेंड करता है मास पे और वेलोसिटी पे। मींस जितनी तेज कोई बॉडी मूव करेगी उतनी ज्यादा उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। लुक एट योर स्क्रीन, द फास्टर द ऑब्जेक्ट मूव द मोर काइनेटिक एनर्जी इज प्रोड्यूस, कि जितनी ज्यादा बॉडी फास्ट मूव करेगी उतनी ज्यादा उसके पास क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक, द ग्रेटर द मास एंड स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट the more kinetic energy will be there, कि हमारे पास बॉडी का जितना मास ज्यादा होगा और जितनी उसकी स्पीड ज्यादा होगी उतनी ही उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। क्लियर? लास्ट स्लाइड में हमने बात की स्पीड के हवाले से। हमें पता है दो चीजों पे डिपेंड करती है ना, किस पे? मास पे और स्पीड पे। अब हम बात करते हैं मास के हवाले से। तो कहता है when these objects move at the same speed, क्या अब इन दोनों ऑब्जेक्ट की स्पीड तो सेम है, which will have the more kinetic energy, काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? किसकी ज्यादा होगी बच्चों? ये हमारे पास ट्रक है और ये हमारे पास छोटी सी कार है, तो हमारे पास ट्रक का मास ज्यादा है ना, सो हमारे पास आंसर इज ट्रक। The semi truck has a more mass and therefore more kinetic energy। ठीक बच्चों? Now कहता है an object has the most kinetic energy when its movement is greatest, कि जब हमारे पास कोई बॉडी ग्रेटेस्ट स्पीड के साथ, ज्यादा स्पीड के साथ मूव कर रही है ना, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। और it has the least potential energy when have most kinetic energy, और जब किसी बॉडी के पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होगी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बहुत कम होगी। ठीक बच्चों, कि हमारे पास एक एनर्जी ज्यादा होगी तो दूसरी कम होगी, दूसरी कम होगी तो दूसरी। So it's all about today's lecture, kinetic and potential energy, and hope so आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो do ask। Thank you, Allah Hafiz।